बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का पेपर मुझे आज ही मिला है, एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने आप लोगों की हेल्प के लिए थोड़ी सी कष्ट की है, तो सो वेरी वेरी थैंक्स। तो देखिए, जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का पेपर था, क्वेश्चन बहुत ईजी था। लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ, लेंचो ने किससे कंपेयर किया था? तो न्यू कॉइन्स। ये आपको पहले भी मिला था, ऑलरेडी HSLC की फाइनल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया गया था रेनड्रॉप्स को। अकॉर्डिंग टू पहला नंबर का आंसर मैंने बोल दिया डी होगा। अकॉर्डिंग टू लेंचो द अर्थ नीडेड वो ए शावर, यही था। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर यही ए शावर होगा। इसके बाद मंडेला वाज ए लीडर ऑफ, मंडेला कहाँ का लीडर थे? तो ये आपको मालूम है, साउथ अफ्रीका के थे, यानी अफ्रीका नेशनल कांग्रेस होनी चाहिए आंसर। उसके बाद ए कुर्ग मंडेला मीन्स सॉरी करेज, सॉरी बच्चे, मैं वो बाय मिस्टेक कुर्ग का चैप्टर समझा था। तो बाय करेज मंडेला मीन्स क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विक्टोरिया ओवर पॉवर्टी। व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड कवर्ड बाय द फॉरेस्ट इन कुर्ग? देखिए ये था 30% आंसर होगा इसका। आप मिलाते चलिएगा कितने बच्चों ने सही आंसर दिया। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट MCQ सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन है व्हाट इज महशीर? महशीर का मतलब क्या है? देखिए एनिमल तो था नहीं, तो मुझे जहाँ तक लगता है ए फिश होगा। चैप्टर आप लोग अच्छी तरह पढ़ें तो मालूम होगा। प्रांजल वाज ए बॉय फ्रॉम, प्रांजल कहाँ का लड़का था? ये बुक के अंदर से क्वेश्चन है, आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद ये वाला मैं बोल देता हूँ, व्हेन वाज द फर्स्ट ड्रंक इन चाइना? तो 2700 BC। हाउ फॉर वॉज द टाउन फ्रॉम हर विलेज? देखिए ये वहाँ से क्वेश्चन है, वैली से क्वेश्चन है, तो 6 माइल था। इसके ये क्वेश्चन कई बार बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आया। ये मत सोचिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, अलग डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ रहा है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कवर किया गया। उसके बाद द कंडक्टर एड्रेस वैली अस द मैडम होगा आंसर। उसके बाद कुछ क्वेश्चन था, व्हाट डिड हिलस्टॉर्म डू? ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ के याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन भी रिपीट होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ MCQ रिपीट हो, आपको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मंडेला से क्वेश्चन है, लेटर टू गॉड से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जिस तरह व्हाट डिड रेंच, सो कई बार ये हफेली में भी क्वेश्चन को देखने को मिला था। सो ये भी याद कर लीजिए, व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड, ये कई बार आया है। ये जिस तरह क्वेश्चन था ये आया था, एक्सप्लेन ब्रीफ अबाउट द कोर्गी पीपल्स वैल्यू एंड ब्रेवरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिस तरह वैली से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो MCQ में मैं आज ही बनाया, यही क्वेश्चन MCQ में दे दिया गया था। ठीक है, तो वो सामने से वो बाहर की नज़ारे को देख रही थी, वही उसका फेवरेट पास टाइम था वैली का, तो वो था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर तक कवर किए। 12 नंबर में कुछ क्वेश्चन है, ये मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, तो आप निकाल लीजिएगा, ये ज़्यादा ये भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं, जिस तरह यहाँ से कई सारे, देखिए ये क्वेश्चन जो था ना, ये क्वेश्चन मुझे मिला था अलग डिस्ट्रिक्ट में भी। पहला वाला नहीं मिला था, C नंबर मिला था, ये वाला ऑप्शन भी मिला था, इसका ऑप्शन यही राइट होगा। इसके बाद जिस तरह हर्स्ट का मतलब यहाँ पे ढूंढना है। अब बोलिएगा क्या बोला है, चॉइस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे जो अंडरलाइन में वर्ड दिया है, विविड जिस तरह दे के रखा है, इस विविड का मतलब क्या है, उसका अलग भी मीनिंग एक्चुअल में सिनोनियम से मांगता है एग्जामिनर, पर्यायवाची शब्द दीजिए। तो इसका होगा मतलब हो जाता है जो उज्जवल दिखाई देता है, तो ये होगा ग्लेरिंग होगा। फिर भी देखिए आप भी थोड़ा निकाल के देख लीजिएगा। इसके बाद इसका होगा मतलब शांत भाव, साइलेंटली होगा, साइलेंट ही होगा। और इसका वाला आंसर मैंने बोल दिया, काम जो दिया था वो हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो तो बुक के अंदर से क्वेश्चन है, वो आपको करना है। ये वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे पहला वाला निकाल लीजिएगा। सेकेंड वाला मैं कह देता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन वाज ग्रिफिन? तो एक साइंटिस्ट था ना, लोलेस साइंटिस्ट, याद कीजिए आप पढ़े थे तो। लुटकिंस, ये तो A नंबर ऑप्शन 100%। हुआस फॉलर निकाल लीजिएगा, वो तो डायरेक्ट देता है, ये हर एग्जाम में दे रहा है आपको, ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट। हुआस फॉलर, हुआस ग्रिफिन डायरेक्ट आ रहा है। और ये वाला क्वेश्चन तो फाइनल 2015 में भी बनाया था, 2022 का फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिला।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22, रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। 2017 की फाइनल एग्जाम से क्वेश्चन दे दिया है फुटप्रिंट विदाउट फिट से। तो मैं कह देता हूँ कहाँ कहाँ से दिया है। हेक डाइवर वाला डायरेक्ट करेक्टर ये दिया नहीं था, ये बना के दिया एग्जामिनर, खुद से बना के दिया है। डू यू थिंक द ग्रिफिन द लॉलेस पर्सन, कैसे था आपको लगता है तो इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। 2 लिखना था। ये तो ओनली दिखने से ही ओनली एफ यू होगा आंसर, डायरेक्ट ओनली एफ यू हो गया, ख़त्म। इसके बाद है डिड यू बाई सम ब्रेड टूडे, एनी तो नहीं होगा, मैनी भी नहीं होगा, तो सम ब्रेड टूडे। उसके बाद ये वाला जो दिया था लास्ट फ्राइडे, यानी पास्ट टेंस में लेके गया, तो लिफ्ट का सॉरी लिफ्ट का लिफ्ट लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। ही लिफ्ट फॉर यूरोप लास्ट फ्राइडे। यहाँ पे ट्रिक देखने को मिल गया, सीन से हैज़ बीन होगा, हैज़ बीन BEEN, हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग, ऐसा बनाइएगा, आंसर डायरेक्ट बोल दिया मैंने। इट हैज़ बीन रेनिंग, हैज़ बीन BEEN, इंपॉर्टेंट था। नरेशन चेंज करना है आपको, करना है, ये आपकी कुछ होमवर्क है, आप कीजिए। ये वाला क्वेश्चन रिपीट है। बात करूँ को वॉइस चेंज आपको करना है, वॉइस चेंज आपको करना है। ही डज नॉट नो मी। इसके बाद यहाँ पे देखिए वॉइस चेंज दोनों आप कीजिएगा। 28 नंबर पे मैं बोल देता हूँ ही हैज़ EG ACCESS, ये वाला आंसर होगा। हीज हैंड राइटिंग इज एलिजिबल, मतलब ये वाला आंसर होगा, एलिजिबल नहीं होगा। तो एलिजिबल यानी पहला नंबर, इसका पहला वाला राइट है, इसका सेकेंड वाला राइट है, दोनों में 2 मार्क था, और ये इंपॉर्टेंट है, आएगा ही। उसके बाद कंबाइंड सेंटेंस, तो हाँ मेक सेंटेंस दिया है, ये प्रीवियस पेपर से उठा के दे दिया है मैंने। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियो देखिए, मैं पूरे ग्रामर के ऊपर ट्रिक भी इंपॉर्टेंट वीडियो भी बना के रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट पूरी इंग्लिश ग्रामर वहाँ पे कवर है, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो, चाहे डिटर्मिनेंस हो, चाहे ये वाला हो। सॉरी सॉरी बच्चे, मैंने वो भूल गया था नेट फ्लाइट मोड में मारना, तो कोई बात नहीं, जो होगा वो आ गया था कॉल, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेन मुद्दा आपकी ये है कि ऑलरेडी मैं क्या कह रहा था, मेरी बात चल रही थी कि मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, कंप्लीट करके रखा हूँ। ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, ये तो रिपीट होता है, ये 2 मार्क पकड़ के रखिए, दे दिया मैं आपको 2 मार्क। सब्टेंस में 5 मार्क दे दिया मैं आपको। हाँ, ग्रामर में वो वाला जो रिपीट होता है, वहाँ भी वो डिटर्मिनर्स प्रीपोजिशन रिपीट होता है, ठीक है। और ट्रांसलेशन की बात करूँ, ट्रांसलेशन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, ये रिपीट है, ये सब मैं बना के रखा हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रहा हूँ। इसका नाम ऊपर वाला जो किया हम लोगों ने, इसका नाम है वोकेबलरी। ये वोकेबलरी का एक वीडियो है, देखिएगा, वो वहीं से रिपीट हुआ है, डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ रिपीट हुआ है। उसके बाद रही बात यहाँ पे फेरस की बात करूँ, फ्रेज की बात करूँ, तो ये वाला जो है ये वाला भी रिपीट है, गिव अवे, लुक इनटू, टेक ओवर, रिपीट है, ये भी रिपीट है, पहले का क्वेश्चन है, बार बार देता है, बार बार देता है। यहाँ पे बात करूँ ट्रांसलेशन, आप अगर नहीं कर सकते हैं तो सबटेंस राइटिंग कीजिएगा, बहुत ईजी है। ये लिखा है सबटेंस राइटिंग, ये करने की जरूरत नहीं है, ये पेपर का ये मत कीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कीजिए। लेकिन एक्चुअल में सबटेंस राइटिंग होता क्या है, बहुत ही बेसिक में मैं आपको यहाँ पे, पहले एग्जामिनर 5 मार्क देता था, जब से MCQ बना रहा है 3 मार्क का दे रहा है, तो 3 मार्क आपको मिलेगा, ये 100% गारंटी मैं लेता हूँ। आप अगर थोड़ा सा समझ जाते हैं, चाहे कोई भी मीडियम, आप अगर इंग्लिश नहीं भी जानते हैं, इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं, आप एक बार वीडियो देख लें, समझ में आ जाएगा, 3 मार्क मिल जाएगा। स्टोरी राइटिंग की बात करूँ, स्टोरी राइटिंग फाइनल में क्या इंपॉर्टेंट है, 3 स्टोरी राइटिंग दिया हूँ मैं, वो कर लीजिए, फाइनल के लिए बात बोलो, 5 मार्क वहाँ पे रहेगा। ये वाला जिस तरह अब है टॉपिक आ जाता है ऐसे राइटिंग, फ्लड इन असम 100% इंपॉर्टेंट फाइनल एग्जाम के लिए। फेस्टिवल योर लाइक मोर ग्रेट मैन, यहाँ पे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लड इन असम में आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, 100% फोकस फ्लड इन असम, क्योंकि आप लोग देखे थे बाक्सा काछार वो सब फ्लड से भर चुका था, रिसेंटली असम में इतना बड़ा भयानक फ्लड आया, तो उसके ऊपर तो देगा ही। कोविड-19 था, नेक्स्ट ईयर कोविड-19 के ऊपर दे दिया था, फ्लड इन असम चल रहा है, देगा ही। मैंने इस फ्लड इन असम के ऊपर 3 वीडियो लोड किया हूँ मैं, एक वीडियो बहुत पुरानी है, 2 वीडियो रिसेंट अपलोड किया गया है फ्लड इन असम के ऊपर। एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में है, एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सो बेहतर होगा, क्योंकि उन लोगों की थोड़ी ज़्यादा बड़े करके लिखना चाहते हैं, थोड़ा छोटा देने से उनको बहुत सारे कंप्लेन भी आया था, बोले कि सर इतना स्मॉल शायद फुल मार्क नहीं मिलेगा। सो मैंने बिग कंटेंट भी दिया है, स्मॉल कंटेंट भी दिया है। स्मॉल कंटेंट बंगाली, असामीज वे लोग देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी समस्या आ जाती है, तो वहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में मैंने कवर किया है।
डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं फ्लड इन असम का 2 सेपरेट लिंक दे रहा हूँ, फ्लड इन असम, दोनों सेपरेट लिंक ऐसे का मिलेगा, ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा। और रही बात, आप जिस तरह लाइफ ऑफ ए ग्रेट मैन महात्मा गांधी के ऊपर लिख सकते हैं, नो डाउट। फेस्टिवल योर लाइफ मोड 2019 का 2019 का फाइनल का पेपर का ये क्वेश्चन है। तो फेस्टिवल लाइक में कोई भी, दिवाली, दुर्गा पूजा, कुछ भी, बहुत सारा है कि नहीं, बहुत कुछ है, ईद है, दिवाली है कि नहीं, क्रिसमस है, आपको जो भी पसंद है लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। उसके बाद न्यूज़पेपर के ऊपर रिपोर्ट, ये देखिए रिपोर्ट तैयार करना इजी होता है, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी। मैं आज इसका ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा रिपोर्ट के ऊपर कैसे लिखना है, किंतु इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इजी हो जाते हैं। हमारे अदर्स मीडियम जो भी स्टूडेंट हैं वो बहुत सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उनके लिए कुछ एक आध दो तरीका मैं सोचा हूँ बता दूंगा, ताकि वो थोड़ी सी लीड कर पाए। नेक्स्ट होता है पैसेज राइटिंग, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आशा करता हूँ पैसेज राइटिंग हर बच्चे को आता है। अगर पैसेज राइटिंग में अगर आप लोग को नहीं आता है तो हमें आप जरूर कमेंट करें, हम सिर्फ पैसेज राइटिंग के ऊपर 2 वीडियो बना दूंगा, 2 वीडियो, क्योंकि 2 पैसेज राइटिंग आता है, 10 मार्क यहीं पे रहता है। आराम से आप 70 से 80 मार्क आराम से अचीव कर सकते हैं, बहुत ईजी में। एमसीक्यू भी बहुत आ रहा है भर भर के। सो बाय द वे, पेपर उन्होंने दिया था जो स्टूडेंट, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर से एक बार। और आप लोग भी हमें पेपर जरूर दिया कीजिए, समस्या कुछ भी हो हमसे शेयर कीजिए। और एक बात है कि हमारे वीडियो को भी शेयर कीजिए, सिर्फ अपनी समस्या ही नहीं। ये गलती करते हैं आप लोग, थोड़ी वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं, बहुत ही मतलब बुरी आदत है आप लोगों का, इतना सारा वॉच होता है, लाइक नहीं होता है। शेयर भी कीजिए, वॉच भी कीजिए, ये आप रिक्वेस्ट है।